अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। फर्स्ट स्टेप में जो भी क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं x के इक्वल। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम एक्सपेंड करेंगे। ये होगा log x इज इक्वल टू, अगर हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है और एक्सपेंड करते हुए log दोनों वैल्यूज के साथ आ जाएगा। फर्स्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 2.709, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और सेकेंड वैल्यू के साथ भी log लेंगे सेवेंथ रूट ऑफ 1.239। अब हम अपने रूट्स को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। log 2.709 ये हो जाएगा 1/5 प्लस log 1.239। सेवेंथ रूट एक्सपोनेंट में इक्वल होता है 1/7 के। अब log की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी वैल्यू एक्सपोनेंट में होगी तो एक्सपोनेंट जो है वो log से पहले शिफ्ट हो जाएगा। 1/5 log 2.709 प्लस यहाँ एक्सपोनेंट शिफ्ट करेंगे log से पहले 1/7 log 1.239। अब हमें log की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वैल्यू है log 2.709। हमें log की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में डेसिमल की प्लेस फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होनी चाहिए और यहाँ जो फर्स्ट नॉन नंबर डिजिट है वो 2 है, 2 के बाद ही डेसिमल है। इट मीन्स यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो है 0। और मेंटीसा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल के थ्रू। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू है मेंटीसा को देखते हुए हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। 27 को चेक करेंगे 0 में, देन 9 में। ये आ गया हमारा लॉग टेबल। हमें देखनी है वैल्यू 27 जो कि यहाँ है 27 को हमें देखना है 0 में। 0 का कॉलम ये है और वैल्यू बन गई 4314। हम नोट कर लेते हैं 4314। अब 27 की वैल्यू हमें देखनी है 9 मेन डिफरेंस कॉलम में और 9 में जो वैल्यू बन रही है वो है 14। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें लॉग की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ये होगा 8 2 3 4। तो हमें मेंटीसा की वैल्यू मिली है 4328 और लॉग की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन करके मिलती है। तो हमारी जो लॉग की वैल्यू बन जाएगी वो होगी 1/5 सेम रहेगा। 1/5 कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटीसा है 0.4328 प्लस 1/7 सेम आएगा। सेकेंड लॉग हमारे पास है 1.239 log 1.239। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है। मेंटीसा के लिए 12 को देखेंगे 3 में, देन 12 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 9 में और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास लॉग टेबल। ये है 12 की वैल्यू हमें चेक करनी है 3 में। 3 में जो वैल्यू बन रही है वो है 0899। नोट कर लेते हैं 0899। मेन डिफरेंस कॉलम में हमें 12 की वैल्यू चेक करनी है 9 में और 12 की वैल्यू 9 में है 31। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। ये आ गया 0.0930 0.0930। इस तरह हमें लॉग की वैल्यू मिल गई। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, देन डेसिमल के साथ मेंटीसा 0.930। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है 5 के साथ, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू है 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 और ये वैल्यू आ गई 0.08656 0.08656 प्लस सेकेंड वैल्यू को हमें डिवाइड करना है 7 के साथ, 930 डिवाइडेड बाय 7 और ये वैल्यू मिल गई 0.013 0.013 2 है, 2 के बाद 8 है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 3 पर। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं। 0.08656 प्लस 0.0133 प्लस करने पर वैल्यू हमें मिली है, जिसे नोट कर लेते हैं 0.09986। ये वैल्यू मिल गई log x की। x फाइंड आउट करने को log को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल के बाद, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.09986। एंटीलॉग फाइंड करने के लिए जो पॉइंट से पहले हमारे पास है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है, तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो है 0। मैंटिसा है 0.09986। अब डेसिमल के बाद जब 4 डिजिट हो तो हम टेबल के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ 5 डिजिट है तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं और ये वैल्यू बन जाएगी 0.0998 जो है वो हो जाएगा 9। तो अब 0.09 की वैल्यू हम देखेंगे 9 में, देन मीन डिफरेंस कॉलम लेंगे 9 में और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हम ले लेते हैं एंटीलॉग टेबल। हमें वैल्यू चाहिए 0.09 की 9 में और 9 में वैल्यू है 1256। इसे नोट कर लेते हैं 1256। मीन डिफरेंस कॉलम में भी हमें चेक करनी है 9, 3 वैल्यू आ रही है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से वैल्यू मिल रही है 9521। x इज इक्वल टू 1259। अब डेसिमल की प्लेस के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक में ऐड किया करते हैं 1, 0 प्लस 1 1 होगा, इट मीन्स फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो हमें जो सोल्यूशन मिला है उसके अकॉर्डिंग x इक्वल आ रहा है 1.259 के। 7th पार्ट में x इक्वल हमने ले लिया क्वेश्चन के, इसके बाद दोनों साइड पर लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद हमें इसे करना है एक्सपेंड। अब चूंकि यहाँ डिवीजन में, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सेपरेट करते हैं। log 26.62 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 87.193। अब हम डिवीजन को सेपरेट करें तो डिवीजन की जगह आ जाएगा माइनस और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ आ जाएगा log 69.53। अब हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा 26.62 एक्सपोनेंट है 1/2 प्लस log 87.19 क्यूब माइनस log स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये इक्वल होगा 1/2 के। अब log की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी वैल्यू पर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट शिफ्ट हो जाता है log से पहले, हम तमाम एक्सपोनेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं। 1/2 log 26.62 plus 3 times log 87.19 minus 1/2 log 69.53। अब हमें log फाइंड आउट करने तीनों वैल्यूज के। फर्स्ट है log 26.62।
लॉग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और अगर हम इसे फर्स्ट के बाद शिफ्ट करें तो एक ही प्लेसमेंट की मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1। और मेंटिसा के लिए हम चेक करेंगे लॉग टेबल। 26 को हमें चेक करना है 6 में। ये रहा लॉग टेबल, ये रही 26 की वैल्यू, और 26 को हमें देखना है 6 में। 6 में 26 की वैल्यू बन रही है 4249। 4249 इसे हम नोट कर लेते हैं। और मीन डिफरेंस कॉलम हमें चेक करना है 2 में। 26 को 2 में अगर देखें तो यहाँ वैल्यू है 3। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। 4249 प्लस 3 524, तो ये बन गई 4252। 4252 मेंडिसा हम हमेशा डेसिमल के साथ लेते हैं। और log 26.62 की वैल्यू में पहले आ जाएगा करेक्टर जो कि है 1 पॉइंट, मेंडिसा की वैल्यू 4252 प्लस 3। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है log 87.19। यहाँ भी जो करेक्टर की वैल्यू है वो होगी 1, क्योंकि हम सिर्फ एक डिजिट से पहले अपने डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। अब चेक करते हैं मेंडिसा की वैल्यू, और मेंडिसा की वैल्यू के लिए हमें लॉग टेबल में वैल्यू चाहिए 87। 87 यहाँ है। 1 में इसकी वैल्यू बन रही है 9400, 9400। और फिर 87 को हमें देखना है मीन डिफरेंस 9 में, और मीन डिफरेंस में वैल्यू आ रही है 4। मीन डिफरेंस में वैल्यू आ रही है 4। इन दोनों को प्लस करते हैं, 9404। मेंटिसा की वैल्यू बन गई 9404 विद डेसिमल। तो यूँ हमारी लॉग की वैल्यू बन रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो कि है 1, फिर मेंटिसा 0.9404, -1/2 सेम आएगा। नेक्स्ट लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लॉग 69.53, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है 1, और मेंटिसा के लिए 69 को चेक करेंगे हम 5 में। ये रहा हमारा लॉग टेबल, और हमें जो वैल्यू देखनी है 69 को हमें चेक करना है 5 में। 69 ये है, और 5 में 69 की वैल्यू बन रही है 8420। 8420 को हम नोट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमें 69 को चेक करना है 3 में। 69 की वैल्यू 3 में है 2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कर देते हैं ऐड। 2248, तो मेंडिसा की वैल्यू बन जाएगी 0.8422। लॉग की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 1, फिर हम डेसिमल के साथ लेते हैं मेंडिसा 0.8422। तीनों लॉग की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 1.4252 डिवाइड हो रही है 2 के साथ, और डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल रहा है 0.7126। 0.7126 प्लस नेक्स्ट वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.9404, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिली है हमें 5.8212। थर्ड के साथ माइनस है, और वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से। 1.8422
1.8422 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड करने पर मिल गई 0.9211। अब हमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करना है और थर्ड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। 0.7126 प्लस 5.8212 माइनस 0.9211 और ये सिंप्लीफाई करने पर आ गई हमें 5.6127 लॉग x की वैल्यू। अब x फाइंड आउट करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। 5.6127, चलिए एंटी लॉग हम फाइंड कर लेते हैं। डेसिमल से जो पहले वैल्यू है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ इक्वल है 5 के और डेसिमल के बाद की वैल्यू मेंटिसा 0.6127। अब हम एंटी लॉग टेबल लेंगे। 0.61 को हमें चेक करना है 2 में और 2 में जो वैल्यू है वो है 4093। मीन डिफरेंस कॉलम में हमें 7 चेक करना है। 7 में वैल्यू है 7। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर वैल्यू मिल गई हमें 4100। x इक्वल आ गया 4100 के। अब हमें डेसिमल रिप्लेसमेंट चाहिए। डेसिमल के लिए कैरेक्टरिस्टिक की जो भी वैल्यू से हम प्लस करते हैं 1, 5 + 1 हो जाएगा 6। इट मीन्स दैट हमें 6 डिजिट्स के बाद जो है वो 0 चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास जस्ट 4 डिजिट्स हैं। इट मीन्स 2 डिजिट्स हमें और इसमें लेने हैं और जो मजीद हम अपनी तरफ से ले रहे हैं वैल्यूज वो हमेशा 0 ही हुआ करेंगी। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू बन गई 6 डिजिट। अब इसके लास्ट में हमारे पास डेसिमल है। अब जो कि एंड में डेसिमल है और अगर हम ये ना भी लिखे तो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 414 टाइम्स 0। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप सेम है, एक्स को इक्वल ले लेना है हमने जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद दोनों साइड्स पर हमें लॉग लेना है। थर्ड स्टेप मेन स्टेप है जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करते हुए जो डिवाइड है वो हम माइनस के साथ लेते हैं और मल्टीप्लाई को हम लेते हैं प्लस के साथ और लॉग शिफ्ट हो जाता है तमाम वैल्यूज के साथ। तो ये बन जाएगा लॉग 4308 क्यूब, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 80.06 और डिवाइड की वैल्यू को हम लेते हैं माइनस के साथ 0.3387 क्यूब। अब यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लॉग 4308 क्यूब प्लस लॉग 80.06 स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट में इक्वल होता है 1/2 के माइनस लॉग 0.3387 क्यूब। अब एक्सपोनेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं लॉग से पहले 3 लॉग 4308 प्लस 1/2 लॉग 80.06 माइनस 3 टाइम्स लॉग 0.3387। अब हम तीनों लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 3 सेम रहेगा। लॉग की वैल्यू के लिए पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर फाइंड करेंगे मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद। अब चूंकि इस वैल्यू में डेसिमल नहीं, इट मीन्स के लास्ट में डेसिमल मौजूद है और अगर डेसिमल को हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेते हैं तो 3 प्लेसेस से पहले शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3। अब लॉग टेबल में हमें चेक करनी है मेंटिसा की वैल्यू। 43 को चेक करना है 0 में, देन हमें 43 को लेना है 8 मीन डिफरेंस कॉलम में और 43 हमारे पास है यहाँ पर।
43 की वैल्यू हमें चेक करनी है 0 में, 0 फर्स्ट कॉलम ही है, 6335, 6335। और मेन डिफरेंस कॉलम में हमें चेक करना है इसे 8 में, और 8 में इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है। इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस। 5 + 8 13, 3 + 1 4 3 6। मैंडीसा हम डेसिमल के साथ लेते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 6343, और लॉग की वैल्यू लिखते हुए हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंडीसा को कंबाइन कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है 3 और मैंडीसा की वैल्यू है 0.6343, प्लस 1/2 सेम आएगा। अब नेक्स्ट हमें लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग 80.06 की। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा हम 8 के बाद शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बनेगी 1, और मैंटीसा के लिए 80 को पहले हम चेक करेंगे 0 में, देन 6 में। ये है हमारे पास लॉग टेबल। 80 की वैल्यू हमें लेनी है 0 में, 80 की वैल्यू 0 में है 9031, 9031। नेक्स्ट वैल्यू हमें चेक करनी है मीन डिफरेंस 6 में, और मीन डिफरेंस में वैल्यू है इसकी 3। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 + 1 4 309। मैंटीसा डेसिमल के साथ लिखते हैं 0.9034, और इस तरह हमें लॉग की वैल्यू मिल गई, पहले कैरेक्टरिस्टिक 1 और फिर डेसिमल के साथ 9034। -3 इसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग 0.3387। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेसिमल की पोजीशन होनी चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो। अब यहाँ स्टार्ट में 0 है और नॉन ज़ीरो की वैल्यू जो बन रही है वो हमारे पास 3 है, तो हम इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। और जब भी लेफ्ट से राइट हमारी वैल्यूज शिफ्ट हुआ करती हैं, डेसिमल की प्लेस शिफ्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आता है नेगेटिव, और इसके लिए हम बार लेते हैं। हमने एक ही डिजिट के बाद शिफ्ट किया है डेसिमल को, इसलिए 1 बार। और मैंटीसा के लिए हम 33 की चेक करेंगे 8 में, देन मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 7 को। 33 8 में वैल्यू है 5289, 5289, और 33 7 मीन डिफरेंस कॉलम में 9। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 0.5298। लॉग की वैल्यू हमें मिल गई 1 बार 0.5298। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.6343 से, टेन पॉइंट 9029 प्लस नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 से, 1.9034 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.9517। -3 हम इसी तरह रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है। तो बस इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि हम कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करेंगे और मैंटीसा को अलग कर देंगे इनसे। कैरेक्टरिस्टिक के साथ नेगेटिव साइन है और मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है, इसलिए इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब फर्स्ट दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इन्हें ऐड कर देते हैं। 0.9517 में ऐड हो जाएगा 10.9029, और ऐड करके हमें वैल्यू मिल रही है 11.8546। -3 इसी तरह आएगा,
नेक्स्ट वैल्यू है -1 प्लस 0.5298 और ये इक्वल आ गया -0.4702 के। अब 11.8546 इसी तरह लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4702 से और मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल गई 1.4106। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 11.8546 ये वैल्यू आ गई 13.2652। ये हमें वैल्यू मिली है log x की। x के लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे 13.2652 और एंटी लॉग में हमें पता है कि जो नंबर गिवन है इसमें स्टार्ट में हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 13, मैंटीसा है 0.2652 और अब एंटी लॉग टेबल में हम फाइंड करेंगे ये आ गया एंटी लॉग टेबल। हमें 0.26 को चेक करना है 5 में, ये वैल्यू है 0.26 की। 0.26 को देखना है 5 में और 5 में वैल्यू आ रही है 1841। 1841। नेक्स्ट 26 को हमें देखना है 2 में और 2 में वैल्यू है 1। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, प्लस करने पर आएगा 1842। 1842। अब डेसिमल प्लेस के लिए करेक्टरिस्टिक में ऐड करते हैं 1, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। इट मीन्स हमें यहाँ डेसिमल चाहिए 14 डिजिट्स के बाद। अब 4 डिजिट्स हैं, 10 मजीद चाहिए तो हम यहाँ 10 0 ले लेंगे। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास गिवन है 4⁻12 और इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 4⁻12। इसके बाद हम दोनों साइड्स पर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू log 4⁻12। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू आ रही है तो एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 टाइम log 4। log 4 की वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, अदरवाइज मैनुअली किस तरह फाइंड आउट करना है ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो log 4 की वैल्यू हमें मिल गई 0.6021। मैं इसे राउंड ऑफ कर रही हूँ, 0 के बाद 5 है तो ये 1 हो जाएगा। अब हम 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.6201 और ये इक्वल आ गया 7.4412। log n हमें मिल गया है 7.4412। अब जैसे कि हमारे इल्म में है कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि टोटल कितने डिजिट्स हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हुआ करता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के। हम कैरेक्टरिस्टिक जो कि डेसिमल से पहले की वैल्यू है इसमें प्लस कर देंगे 1 को तो हमें मिल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हैं। सिंस number of digits is equal to characteristic प्लस 1। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। तो यहाँ हमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेंगे वो 8 है। लेट n इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 25। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log n is equal to log 7 raised to power 25। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 25 पहले आ जाएगा। log 7 और log 7 की वैल्यू है
log 7 इक्वल है 0.845, 0 आ रहा है, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ, 0.8451, 21.1275। अब हमें फाइंड आउट करने नंबर ऑफ डिजिट्स, और नंबर ऑफ डिजिट्स is equal to characteristics plus 1। characteristics यहाँ है 25, 21, डेसिमल से पहले 21 है तो 21 हो गए characteristic, प्लस 1 करने पर मिल गए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें मिलेंगे वो होंगे 22। थर्ड पार्ट में दोनों साइड्स पर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन both sides, log n is equal to log 3 raised to power 30। 30 log से पहले आ जाएगा, 30 log 3, log 3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। log 3 is equal to 0.4771, 0.4771। 30 को हम मल्टीप्लाई कर देते थे 0.4771 से, 14.313, 14.313। अब डेसिमल से पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इक्वल होंगे करेक्टरिस्टिक प्लस 1 के, तो ये होगा 14 प्लस 1, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें मिलेंगे हमें 15। फोर्थ पार्ट में भी हम पहले ले लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log n is equal to log 5 raised to power 20। 20 log से पहले आ जाएगा, 20 log 5, log 5 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। log 5 is equal to 0.6989। 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6989 से, 13.978। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 13 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स is equal to characteristics plus 1। 13 में प्लस कर देंगे 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मिल जाएंगे 14। इसमें भी हम लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, so log n is equal to log 9 raised to power 30। 30 log से पहले आ जाएगा, log 9 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। log 9 इक्वल है 0.9542, 0.9542। 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9542 से, 28.626। नंबर ऑफ डिजिट्स is equal to characteristic plus 1। कैरेक्टरिस्टिक 28 है, प्लस 1 करेंगे 29। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।